अमेरिका में इस वक्त ईरान पर हुए हमलों से ज्यादा चर्चा एक और चीज की हो रही है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। मामला है एंथ्रोपिक के एआई टूल क्लॉड का। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को एंथ्रोपिक की तकनीक हटाने का आदेश दिया, उसी दिन अमेरिकी सेना ने ईरान पर हुए हमलों में इसी क्लॉड एआई का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि काफी समय से पेंटागन और एंथ्रोपिक की पार्टनरशिप चल रही है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एंथ्रोपिक अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को एआई टूल सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब ये डील टूट गई और अब ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप हो रही है, जिसके फाउंडर सैम ऑल्टमैन है। यानी एक तरफ बैन तो दूसरी तरफ युद्ध ऑपरेशन में उपयोग। यहीं से विवाद शुरू होता है। क्लॉड एआई कोई साधारण चैटबॉट नहीं है, ये एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है जो भारी मात्रा में डेटा पढ़कर उसका विश्लेषण कर सकता है। अमेरिकी रक्षा सिस्टम में इसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट समझने, सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण करने और संभावित खतरों की प्राथमिकता तय करने में इस्तेमाल किया जाता रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान पर हुई एयर स्ट्राइक के दौरान भी क्लॉड आधारित एनालिटिक्स टूल का उपयोग किया गया। ये एआई सीधे हमला नहीं करता, लेकिन ये सैन्य अधिकारियों को बताता है कि कौन सा लक्ष्य ज्यादा अहम है, किस इलाके में जोखिम कितना है और किस ऑपरेशन का क्या असर हो सकता है। अंतिम फैसला इंसान ही लेता है, लेकिन फैसला लेने की रफ्तार एआई तेज कर देता है। पेंटागन और एंथ्रोपिक के बीच पिछले कुछ समय से टकराव चल रहा था। रक्षा विभाग चाहता था कि क्लॉड को व्यापक सैन्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए। दूसरी ओर एंथ्रोपिक ने साफ कहा कि उसकी तकनीक का इस्तेमाल स्वायत्त हथियार या बड़े पैमानों की निगरानी जैसे क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। कंपनी ने अपनी एआई के लिए कुछ नैतिक सीमाएं तय कर रखी थी। इसी टकराव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया कि फेडरल एजेंसियां एंथ्रोपिक की तकनीक को फेज आउट करें। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कंपनी को सप्लाई चेन रिस्क बताया गया। ये विवाद सिर्फ एक कंपनी और एक ऑपरेशन का नहीं है, ये उस बदलते दौर की कहानी है जहां एआई अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुका है। पहले घंटों में होने वाला विश्लेषण अब मिनटों में हो रहा है, लेकिन सवाल वही है, अगर एआई आधारित विश्लेषण में गलती हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्लॉड एआई और ईरान स्ट्राइक विवाद ने अमेरिका में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। टेक कंपनियों की नैतिक सीमाएं बनाम सरकार की सुरक्षा जरूरतें। आने वाले समय में यह तय करेगा कि युद्ध और एआई का रिश्ता कितना गहरा होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान पर की गई स्ट्राइक के दौरान एंथ्रोपिक के क्लॉड एआई का इस्तेमाल सीधा हमला करने के लिए नहीं, बल्कि हमले से पहले की तैयारी और विश्लेषण के लिए किया। ये फर्क समझना जरूरी है कि क्लॉड कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये एक एडवांस्ड एआई मॉडल है जो बड़ी मात्रा में डेटा पढ़कर उसे समझने लायक बनाता है। हमले से पहले सेना के पास कई तरह की जानकारी होती है, सैटेलाइट इमेज, ड्रोन फुटेज, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन, फील्ड रिपोर्ट, पुरानी खुफिया फाइलें। इन सबको इंसान अकेले पढ़े तो घंटों लग सकते हैं। क्लॉड जैसे एआई मॉडल इन अलग अलग स्रोतों से आई जानकारी को कुछ ही मिनटों में प्रोसेस कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लॉड आधारित सिस्टम का इस्तेमाल खास तौर पर 3 कामों में हुआ। पहला, इंटेलिजेंस डेटा का तेज विश्लेषण, यानी किस इलाके में गतिविधि बढ़ी है, कहां हथियारों की मूवमेंट दिख रही है, कहां से खतरे का संकेत मिल रहा है। साथ ही संभावित लक्ष्यों की प्राथमिकता तय करने में मदद। एआई ये बताता है कि उपलब्ध डेटा के आधार पर कौन सा टारगेट ज्यादा अहम हो सकता है। तीसरा, अलग अलग सिनेरियो का आकलन। अगर किसी खास जगह पर हमला किया जाए तो उसका संभावित असर क्या होगा, कितना जोखिम हो सकता है, आसपास नागरिक ढांचा तो प्रभावित नहीं होगा। ये साफ करना भी जरूरी है कि अंतिम फैसला इंसानी अधिकारियों ने ही लिया। एआई ने सिर्फ विकल्प और विश्लेषण दिया, बटन किसी मशीन से नहीं दबाया, लेकिन फैसले की रफ्तार जरूर बढ़ी। यही वजह है कि इस मामले ने बहस को जन्म दिया, क्योंकि अगर कोई एआई सिस्टम पहले से सैन्य नेटवर्क में इंटीग्रेटेड है और उसी पर डेटा एनालिसिस का बड़ा हिस्सा निर्भर है, तो उसे अचानक बंद करना आसान नहीं होता। रिपोर्ट्स कहती है कि क्लॉड पहले से कई सुरक्षा सिस्टम से जुड़ा हुआ था। ऐसे में ईरान ऑपरेशन के समय उसका इस्तेमाल पूरी तरह रुक नहीं पाया। एक और पहलू सामने आता है, एआई सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ टारगेट पहचान तक सीमित नहीं था, बल्कि संभावित नुकसान का आकलन करने में भी मदद ली गई। यानी किस इलाके में सिविलियंस मौजूद हो सकते हैं, किस दिशा में ब्लास्ट का असर जाएगा, किन संरचनाओं को बचाना जरूरी है। ऐसे मामलों में तेज डेटा प्रोसेसिंग सैन्य अधिकारियों के लिए अहम हो जाती है। इस पूरे विवाद ने यह भी दिखाया कि आधुनिक युद्ध में डेटा ही असली ताकत बन चुका है। जो देश तेजी से डेटा पढ़ सकता है, वही तेजी से फैसला ले सकता है। और इसी वजह से एआई अब सिर्फ टेक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।